बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य आनंदा एक छोटे से गांव में निवास करते थे। आनंदा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और उनसे शिक्षा प्राप्त कर संन्यास का मार्ग अपनाया था। उन्होंने अपने जीवन के सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर केवल ध्यान, साधना और साधारण जीवन शैली को अपना लिया था। उनके पास केवल एक वस्त्र, एक भिक्षा पात्र और एक छड़ी थी। उनका जीवन सरल था, लेकिन उनका मन हर समय ज्ञान और साधना में लीन रहता था। एक दिन आनंदा ने सुना कि पास के जंगल में एक वृद्ध सन्यासी रहते हैं, जिनका जीवन ज्ञान और साधना की गहराइयों से भरा है। वह सन्यासी एक तपस्वी थे, जिनकी साधना और ज्ञान का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। आनंदा ने निर्णय लिया कि वे उस सन्यासी से मिलने जाएंगे और उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जंगल में जाकर उन्होंने उस वृद्ध सन्यासी को पाया। सन्यासी ध्यानमग्न थे और उनके मुख पर गहरा शांति और तेज था। आनंदा ने उनसे विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं भी सन्यास का मार्ग अपना चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरे मन में कई सवाल और कई प्रकार की उलझने हैं। क्या आप मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ने का कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं? सन्यासी ने अपनी आंखें खोलीं और आनंदा की ओर देखा। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह पथ कठिन है। इसमें त्याग, धैर्य और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके साथ ही हमें प्रेम, करुणा और सहनशीलता का भी पालन करना होता है। अगर तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागो। अपने मन को शांत करो और हर प्राणी के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखो। आनंदा ने उनकी बात सुनी और फिर से अपने साधना में डूब गए। उन्होंने तय किया कि वे अहंकार और आत्मसंयम की साधना पर विशेष ध्यान देंगे। कुछ ही दिन बाद आनंदा को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ा। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और बोले, भिक्षु, हमारे गांव में एक गरीब महिला है जिसकी बीमारी ने उसे बहुत कमजोर कर दिया है। क्या आप उसे देखने और कुछ सहायता देने जा सकते हैं? आनंदा ने तुरंत स्वीकार किया और महिला के पास गए। उन्होंने महिला को दवा दी, उसके प्रति करुणा का भाव रखा और उसकी सहायता की। उन्होंने उस महिला के साथ समय बिताया, उसे सांत्वना दी और उसे दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों में वह महिला ठीक हो गई और उसने आनंदा को धन्यवाद दिया। आनंदा इस घटना के बाद और अधिक विनम्र हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि साधना का सही अर्थ केवल ध्यान में लीन रहना नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्राणी की सहायता करना और उन्हें स्नेह देना भी है। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान बुद्ध ने हमेशा करुणा का मार्ग दिखाया था और वही वास्तविक साधना का मार्ग है। कुछ महीने बीत गए। एक दिन आनंदा को एक अमीर व्यक्ति के घर भोजन पर आमंत्रित किया गया। वह व्यक्ति बहुत घमंडी और दिखावे वाला था। उसने आनंदा को अपने घर बुलाया और वहां बहुमूल्य व्यंजन प्रस्तुत किए। आनंदा ने वहां भोजन ग्रहण किया, लेकिन उस व्यक्ति के दिखावे पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उस व्यक्ति के अहंकार को समझा और महसूस किया कि यह पथ दूसरों को नीचा दिखाने का नहीं है। आनंदा ने उस व्यक्ति से कहा, मित्र, यह भोजन आपके भिक्षु जीवन के प्रति आदर का प्रतीक है, परंतु सच्ची साधना का मतलब है अपने भीतर के अहंकार को त्यागना और दूसरों के प्रति करुणा और आदर का भाव रखना। सच्ची खुशी वस्त्रों, धन या दूसरों की प्रशंसा से नहीं मिलती, बल्कि आत्म साक्षात्कार से मिलती है। उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया और कुछ सोच में डूब गया। कुछ ही समय बाद उसने भी अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। आनंदा ने उस व्यक्ति के मन में यह बात डाल दी थी कि असली सुख साधारण जीवन और साधना में है, न कि धन संपत्ति में। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साधना का मार्ग केवल ध्यान या भिक्षा ग्रहण करना नहीं है,
बल्कि समाज में प्रेम, करुणा और सहायता का भाव फैलाना भी है। भगवान बुद्ध के भिक्षुओं का जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित होता है और उनका प्रत्येक कार्य दूसरों के कल्याण के लिए होता है। इस कहानी में आनंदा ने यह सीखा कि असली साधना का मार्ग त्याग, धैर्य और करुणा से होता है। अहंकार का त्याग, हर प्राणी के प्रति प्रेम और सहानुभूति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना ही सच्ची साधना है। आनंदा ने यह भी सीखा कि साधना का मार्ग केवल आत्मसंयम का नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को